समय पर हुई ब्रेन सर्जरी से 56 वर्षीय सोशल वर्कर दर्द से पूरी तरह मुक्त। मुंबई। पिछले 10 साल से ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नामक बीमारी से पीड़ित एक 56 साल के सोशल वर्कर को नई जिंदगी देने में ग्लेनईगल्स अस्पताल के डॉक्टरों को सफलता मिली है। सर्जरी के बाद मरीज को चेहरे के असहनीय दर्द से मुक्ति मिल गई है। सुशील वर्मा कई सालों से चेहरे में बिजली के झटके जैसी असहनीय दर्द से जूझ रहे थे। शुरुआत में उनकी बीमारी का ठीक से निदान नहीं हुआ, इसलिए दर्द के कारण उन्होंने दांत निकलवाए, कई दवाएं खाई, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। दर्द इतना बढ़ गया कि वे खाना, बोलना और हंसना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे वे डिप्रेशन में चले गए और जीवन खत्म करने तक का सोचने लगे। सही पहचान और जीवन बदल देने वाली सर्जरी। ग्लेनईगल्स अस्पताल के इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी वहीद, न्यूरोसर्जरी एवं स्पाइन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन डांगे और इनकी टीम डॉक्टर कुणाल भाटिया और डॉक्टर मयूर घराट ने इस मरीज की सर्जरी की है। शुरुआत में मरीज का MRI किया गया। वैद्यकीय जांच में पता चला कि दिमाग में एक नस पर खून की नस दबाव बना रही थी। इसके लिए माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन MVD नाम की सर्जरी की गई। ये हॉस्पिटल परेल में लोकेटेड है और ये 13 साल से ये एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल अपने मुंबई में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे जानी जाती है। हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल में वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स और वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स एंड वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे किसी ने सही कहा है, आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ, सही लोग लाओ और सही इन्वायरमेंट क्रिएट करो और फिर देखो जादू कैसे होता है। वो उसमें हम बिल्कुल मानते हैं और यहाँ पे भी हमने वही कर दिखाया है। यहाँ पे हमारे पास फुल टाइम न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जरी का टीम है, फुल टाइम न्यूरोसर्जरी के टीम है और हमारे पास धुरंधर डॉक्टर जैसे डॉक्टर नितिन डांगे है, डॉक्टर कुशल है, डॉक्टर मयूर है। बहुत ही सॉलिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है हमारा न्यूरोसर्जरी का जो हमारे पास एक हॉस्पिटल में है। और मुझे बहुत खुशी हुई जब ये मैंने केस के बारे में सुना कि सुशील जी जो मुंबई के ही रहने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में गए, अस्पताल में गए, बट उनको वो राहत एग्जैक्ट नहीं मिला। जब वो यहाँ पे आए, हम उनको करेक्ट ट्रीटमेंट दे पाए। करेक्ट ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू होता है? ये पूरा टीम एफर्ट होता है, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। सो राइट फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ हॉस्पिटल में एंटर कहाँ से करते हैं? इमरजेंसी से। हमारा इमरजेंसी वन ऑफ द बेस्ट वेल इक्विप्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। NABH एक्रेडिटेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। बहुत ही कम अस्पतालों को मुंबई में ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। हमारे पास रेडियोलॉजी में सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट है। 3 टेस्ला MRI मशीन है, CT मशीन है, USG मशीन जो सबसे एडवांस, जो फुली लोडेड एडवांस मशीन कहते हैं, वो सारे मशीन है। सो ये सारी फैसिलिटीज 24/7 अवेलेबल है हर किसी के लिए। सुशील जी आए, मुझे खुशी है कि हम हमारी फैसिलिटीज जो सर्विसेज है उसका उन्होंने यूज किया। करेक्ट डायग्नोसिस आया और करेक्ट डायग्नोसिस के साथ 24/7 अवेलेबल ये मेरी न्यूरोसर्जरी टीम है जो सबसे वन ऑफ द मुंबई की सबसे सॉलिड फुल टाइम न्यूरोसर्जरी टीम है। शायद ही कोई अस्पताल होगा जिनके पास फुल टाइम इतने एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन 24/7 इन द हॉस्पिटल प्रेजेंट। सो ये इससे लेके, क्योंकि हम बहुत सारे एडवांस कॉम्प्लिकेटेड काम करते हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस कभी भी रात के कोई भी टाइम पे आता है, तो इसके लिए हमें रेडी रहना बहुत जरूरी है। 24/7 जो रेडी रहना है, उपलब्ध रहना है, डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट करने तक, उसके लिए हम सक्षम हैं। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स है, जो सबसे एडवांस इक्विपमेंट है। आप कह लो इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक सर्जरीज आपने सुनी होगी, तो उसमें जो सबसे एडवांस रोबोटिक सिस्टम है, डा विंची रोबोट, वो है हमारे पास। हमारे पास ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जरी के लिए जो मेको रोबोटिक सिस्टम है, जो सबसे एडवांस सिस्टम है इंडिया में प्रेजेंट, वो सिस्टम है। न्यूरो सर्जरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वहां पे, वो माइक्रोस्कोप का होता है, कैथ-लैब का होता है। सो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कैथ-लैब, जिसे हम बाइप्लेनर कैथ-लैब कहते हैं। बाइप्लेन का फायदा क्या होता है? 3D इमेजिंग देता है वो। तो 3D इमेजिंग से तुरंत जो चीजें नॉर्मल कैथ-लैब में छूटी जाती है, नॉर्मल CT स्कैन पे जो हम मिस आउट कर लेते हैं, वो एक बाइप्लेनर कैथ-लैब उसको पकड़ लेता है, उसकी सही ट्रीटमेंट करने में मदद करता है। ये जो माइक्रोस्कोप के बारे में जिसमें मैंने बात की, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस माइक्रोस्कोप, ये सबसे प्रिसिजन सर्जरी के लिए काम करती है।
प्रिसीजन सर्जरी का एडवांटेज क्या है कि आप एकदम 1 मिलीमीटर से कम का कट कर सकते हो। उतना प्रिसीजन से जब आपका काम होता है तब कॉम्प्लिकेशंस के रेट बहुत कम हो जाते हैं और रिकवरी बहुत फास्ट और तुरंत होने लगती है। सो हमारे पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे क्लिनिकल हॉस्पिटल के अंदर, और सुविधाओं के साथ वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल। मैं सबका यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपने समय निकाल के पेशेंट और हेल्थ केयर में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ आए ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस हो जाए, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमने देखा है कि समाज में बहुत सारे मरीज ट्रीटमेंट की वजह से या अवेयरनेस की वजह से ट्रीटमेंट लेने के लिए आगे आते नहीं हैं। बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे अंधश्रद्धा है, ऐसी सब चीज़ों में लोग बहक जाते हैं और इलाज जो सही होता है, जो क्यूरेटिव होता है या उनको पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं, ऐसे इलाज तक पहुंचते नहीं है। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण हमारे पास है। ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स या मरीज को ऑपरेट किया है, ठीक किया है, जो ये बीमारी है इसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। सुशील वर्मा जी मेरे को पहले से बहुत सालों से जानते थे। ये किसी और सोशल वर्कर के थ्रू दूसरे मरीज को मदद करने की वजह से मुझे जानते थे। तो उनको ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हुआ है और वो जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे या इलाज ले रहे थे वो मेडिसिन से ले रहे थे और पिछले 10 साल से ले रहे थे, पर इनको पता नहीं था कि इसका इलाज ऑपरेशन भी होता है और वो उससे क्योर हो सकते हैं। तो जब ये सफ़र करते करते ये बीमारी, पहले तो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया क्या होता है कि जो अपने चेहरे की नस होती है, जो चेहरे की सेंसेशन वाली नस होती है, जो अपने को समझता है, जैसे हम शेविंग करते हैं तो अपने को समझता है, अपने हाथ लगाते हैं तो समझता है, ये जो सेंसेशन नस होती है उसको ट्राइजेमिनल नर्व या फिफ्थ नर्व बोलते हैं हम। वो ब्रेन में से निकाल के चेहरे को सप्लाई करती है, क्योंकि बहुत कीमती नस होती है सेंसेशन की। वो नस के ऊपर दूसरी एक नस नज़दीक आ जाती है जो न्यूरोवैस्कुलर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं हम, NVC। वो नस हर एक के ब्रेन में वो नस रहती है, बट जब वो एक दूसरे के ऊपर करीब आती है और टच करती है और प्रेशर डालती है, जैसे नाड़ी होती है, वो नाड़ी की जो नस होती है उसको वेसल बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। वो आर्टरी ये चेहरे की सेंसेशन वाली नस के ऊपर चिपक जाती है और उसके ऊपर प्रेशर डालती है। और जैसे अपन बोलते हैं नाड़ी पल्सेट होती है, वैसे वो नस के ऊपर हमेशा हार्ट बीट के साथ पल्सेट होती है, तो वो नस को वो एक्सपोज कर देती है या नस को थोड़ा सा बाहर से उसका जो फाइबर्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से वहाँ से शॉक जैसा पेन शुरू हो जाता है। एकदम भयानक दर्द होता है जो कोई मरीज उसको काउंट नहीं कर सकता, जो बता नहीं सकता, और कोई भी आज तक वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी नहीं है जो पेन को मेजर कर सके। इसलिए ये बीमारी हमने सोची कि लोगों तक पहुंचाया जाए कि ये बीमारी होती है, इसको सही तरीके से निदान या डायग्नोसिस करना जरूरी है और उसके बाद उसका सही इलाज करना जरूरी है। हर पेशेंट को ऑपरेशन करना जरूरी नहीं होता है। कई मरीज आते हैं कि छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, कम दर्द वाला, दवाई से कभी कभी ठीक हो जाती है। बट जो सुशील जी जैसे पेशेंट्स रहते हैं वो सफ़र करते हैं 10 साल तक, वो बिल्कुल सही नहीं है और उनकी तरफ से हम उनको बताएंगे, वो खुद बताएंगे कि कैसे वो सफ़र करते हैं। पर मुझे ये बोलना है कि ये जो बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, ये कोई भी तरीके से मेजर कर नहीं सकते, ये सिर्फ वो मरीज महसूस कर सकता है। और कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं कि बोलते हैं डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था बट मुझे इलाज करके ठीक करो। और ऐसे पेशेंट्स में हमने जब ऑपरेशन किए
और उसका रिजल्ट देख के वो बाद में हमको आके पैर छूते और बोलते कि पहले हमको किसी ने क्यों नहीं बताया कि ऐसा भी इलाज होता है, इतने साल तक हमने क्यों सह लिया इतना दर्द, और वो दर्द क्या तरीके का होता है वो खुद सुशील जी आपको बताएंगे, इसलिए मैं उसका डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मरीज खुद बताएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो दर्द क्या चीज होती है, कैसे महसूस होता है और लाइफ कैसे वो दर्द के इर्द गिर्द इवॉल्व होती है। कुछ भी नहीं समझता है जब दर्द आता है और उसका एक भय आता है मन में, इतना शार्प पेन होता है वो कि किसी को एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है कि इतना सफर करे, क्योंकि दर्द मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। और जिसको ये न्यूरोलजिया होता है उनको पता है कि ये दर्द, मेजॉरिटी ऑफ द ये मरीज डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट पहली बार उनका दांत निकाल देते, फिर दांत निकालने के बाद फिर भी वो दर्द जाता नहीं है, फिर उसका डायग्नोसिस होता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, फिर वो न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन के पास जाते हैं, फिर इनिशियली डायरेक्टली हम ऑपरेशन नहीं करते, दवाई का कोर्स देते हैं, और दवाई को अगर रिस्पॉन्स नहीं आया और पेशेंट को तकलीफ बढ़ते जा रही है, और एमआरआई में बहुत बार ऐसे होता है कि वो हमको वेसल नस के ऊपर चढ़ी हुई दिखती है, ऐसी चीज़ों में हम क्या बोलते हैं ये सर्जरी एडवाइस करते हैं। जब मेडिसिन को शॉर्ट डोज ऑफ मेडिसिन, शॉर्ट कोर्स 2-3 महीने 6 महीने या 1 साल तक लेने के बाद अगर मरीज को तकलीफ शुरू रहती है तो हम ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन क्या होता है कि पहले तो एमआरआई करते हैं, एमआरआई में कंफर्म करते हैं कि नस में और कुछ तकलीफ तो नहीं है, और उसके आने के कई बार ऐसे ट्रिगर फैक्टर हम बोलते हैं, जैसे हंसना, हवा का झोंका या ब्रश करते हुए, बात करते टाइम, ये सब ट्रिगर फैक्टर होते हैं। तो ये जो मरीज हमारे पास आते हैं वो ऐसा शॉल पकड़ के या कवर करके आते हैं ताकि हवा न चले और पेट शुरू न हो, या कई बार वो उनसे फाउल स्मेलिंग आता है, ब्रश नहीं करते क्योंकि ब्रश करते टाइम दर्द चालू हो जाता है, या वो हंसना बंद कर देते, हंसना भूल जाते हैं क्योंकि इतना दर्द होता है कि उनकी हंसी चली जाती है, और ये दर्द की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है वो कोई समझ नहीं पाता सिवाय। 10 साल मेरे पहले दांत में एक दर्द शुरू हुआ, यहाँ से तकरीबन 2-3 डॉक्टर के पास गया, एक ने दांत उखाड़ दिया, ये 2 दांत का रूट कैनल किया, दूसरे डॉक्टर के पास गया उसने भी रूट कैनल किया, तीसरे डॉक्टर के पास गया उसने भी रूट कैनल किया। आप सोच सकते हो दांत का एक छोटा सा दर्द कितना तकलीफ होता है। मेरे को ये बीमारी है ये पता चलने में 2-3 साल निकल गए। फिर एक डॉक्टर के पास गया, वो भी बोला डॉक्टर दांत का प्रॉब्लम है, तो दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने सीनियर उनके पास कोई था, उसने वो पकड़ा, बोला तो आपको कुछ ऐसा होता है क्या? बोला हाँ दर्द होता है, शूटिंग पेन होता है, अनबेरेबल, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने जो बोला ना, सिर्फ 2 ही जन ये तकलीफ, इसका दर्द है सिर्फ 2 ही जन जान सकते हैं, एक जो पेशेंट है और जो उनका डॉक्टर है। आप जिनको दांत दर्द है, जिनके दांत में कीड़े पड़े, आप दांत निकालते हो ना, उस वक्त अगर आपको इंजेक्शन बगैर दिए अगर दांत निकलेगा, वो जो तकलीफ होता है उससे भी भयानक तकलीफ, यहाँ से जो नस जाती है ऊपर कान से, ये ऐसे ऊपर तक तकलीफ होती है। तो सबसे पहली बात ये लोगों को बीमारी नहीं मालूम, मुझे पता चलते 3-4 साल लग गए। फिर एक डॉक्टर ने भेजा कि भाई ऐसा है, आपको दांत का प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्रेन सर्जन के, ब्रेन के डॉक्टर है, न्यूरोलॉजी उनके पास जाओ। मैं बोला दांत का प्रॉब्लम है, न्यूरो इसके पास क्यों जाओ, ये आप जाकर तो देखिए। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने चेक किया, बोला कि भाई आपको क्या है, नाम भी इतना खतरनाक है, याद करते करते मुझे 3 साल लग गए, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कुछ। तो उसके बाद में थोड़ा ठीक हुआ, शुरू तो हुआ था लेकिन काफ़ी तकलीफ हो रही थी, ये डॉक्टर वो डॉक्टर चेंज करते रह गया। मेडिसिन जो मेरे ख्याल से 300 mg की शुरू हुई थी, वो 1600 mg तक पहुंच गई। मुझे बीच में पता तो चल गया, डॉक्टर साहब मैं सोशल फील्ड में हूँ, शिवसेना उद्धव ठाकरे का अच्छा कार्य करता हूँ, लोगों को मदद करता हूँ। तो मैं मेरे MLA साहब के पास गया था, उन्होंने मुझे क्या हो रहा है, मैं बोला ऐसा तकलीफ हो रहा है, उनको पता था ये प्रॉब्लम क्या है। अरे बोले मेरे पेशेंट के डॉक्टर साहब है ना डांगे सर, मैं बोला हाँ सर, मैं भी उनके पास गया। उन्होंने वहाँ से इनको फ़ोन किया, बोला उसको किसी भी हालत में देखिए और उनका इलाज कराइए। मुझे दूसरे दिन इन्होंने बुलाया, हॉस्पिटल में चेक किया, पुराने पेपर देखे,
उन्होंने बोला आप इतने दिन से ये सब झेले क्यों? तो बोला सर मुझे ऑपरेशन का बोला था लेकिन ऑपरेशन से डर लगता। तो डॉक्टर साहब आज इनका नाम इतना है, हॉस्पिटल का नाम इतना है, इतनी अच्छी टीम है, तो मैंने भी सोचा ऐसे भी तुम मरी रहो, रोज रोज के तकलीफ से या तो आर या तो पार। तो डॉक्टर साहब से जब मैंने बात किया तो जो डर था, हाँ आप किसको भी बोलिए, ब्रेन का ऑपरेशन बोल तो मेन स्विच होता है। कोई बोले किधर का ब्रेन का ऑपरेशन, अरे अरे ब्रेन में कुछ करेगा तो मर जाएगा, लकवा हो जाएगा, फाली हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो मुझे ये 3-4 साल तक ये सोचते निकाल दिया कि अब क्या करूँ, ऑपरेशन करूँ, अगर और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन मैं आज मुझे ऐसे लगा कि कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन जो ट्राइजेमिनल का जो दर्द मैंने सहा ना, उसके सामने ऑपरेशन नथिंग, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। और मेरा एक नसीब सबसे बड़ा अच्छा है कि इतने बड़े इंडिया के डॉक्टर, आप किसी को भी पूछोगे, मैं आधा डर तो मेरा उस वजह से निकल गया, डॉक्टर साहब का नाम सुना, मैं बोला चलो अब इतने अच्छे डॉक्टर है तो कर लेते। घर में सब मना कर रहे थे कि थोड़ा तकलीफ है झेल लो, ऑपरेशन करोगे तक, लेकिन मैं आखिर में डॉक्टर साहब से बात करके जब मैं कॉन्फिडेंस में आया, फिर मैंने सोच लिया भाई ऑपरेशन करना जरूरी है। अब यकीन नहीं करोगे, उस वक्त ऑपरेशन के जब मैं होश में आया, मैं हमेशा यही सोचा अब पेन होगा, अब आज 4 महीने से सोच रहा पेन होगा, मगर बिल्कुल मतलब बिल्कुल पेन नहीं। एक पेन मतलब जो सुई टाकतो ना पण जमिनीवरती, तो जेवढा आवाज येतो आणि मला तो त्रास व्हायचा तो बॉम्बचा आवाज यायचा, तेवढा सुद्धा आता त्रास नाही। म्हणजे अक्षरशः मी नरकातून स्वर्गात आलो, म्हणजे जिवंतपणे बोलतो ना आपण स्वर्ग बघणे, तो सुख काय ते मी पाहिलं। लोकांना माझ्या ओळखीचे जेवढे आहेत, सर्वात आधी डॉक्टर जे दाताचे डॉक्टर आहेत यांच्याकडे कोणीच येत नाही। पहिले दाताचे मी 4 डॉक्टरकडे गेलो, तुम्ही विचार करा, दादरमध्ये इतकं मोठं जैन हेल्थ सेंटर आहे, तिथे जाऊन मला त्या डॉक्टरांना कळलं नाही की मला हा प्रॉब्लेम आहे, त्यांनी सुद्धा रूट केला आहे बघा। काही बाकीचे दात सगळे असे शाबूत आहेत माझे, पण ते एक दात काढला आणि 2 दात विनाकारण रूट कॅनल करून ठेवून दिला। त्याच्यामुळे मी सांगतो जराही घाबरू नका, माझ्या ओळखीचे आता जेव्हापासून लोकांना कळलं, मी सोशल मीडियामध्ये शिवसेना ग्रामचा प्रसार आहे, मी मीडियामध्ये टाकत असतो, कित्येक लोकांनी मला संपर्क केला, त्यांना सांगितलं की तुम्ही जावा ऑपरेशन करून घ्या, डॉक्टरांचं नाव सजेस्ट करतो। असे तर खूप डॉक्टर आहेत, पण ज्यांना मला ज्यांच्यामुळे फरक पडला, मी ऑपरेशन करणारच नव्हतो, मी ठरवलेलं की करायचं नाही, कुठे परत पाहिजे हे वगैरे झाला, लकवा वगैरे मारायला काय होईल, पण या कॉन्फिडन्समुळे मी ऑपरेशन करून आज खरोखर खूप सुखी आहे। तुमच्या ओळखीचा कोणी पेशंट असेल, कोणाला हा त्रास होत असेल, त्यांना सांगा जराही घाबरू नका, रोज रोज मरण्यापेक्षा हे सुंदर जीवन घ्या, ऑपरेशन करून घ्या आणि स्वस्थ जगा। हॉस्पिटल पण खरंच खूप छान आहे। डॉक्टर मयूर सर, डॉक्टर तेवढे बिझी असतात, हे पण संपर्क तसंच आहे। डॉक्टर मयूर सर, डॉक्टर कुशल सर यांचे नंबरच माझ्याकडे, नेहमी मला मेसेज करून, मी गेलो नाही, मला फोन करून बोलला तुझी तब्येत बरी आहे, तू विसरलास आम्हाला। म्हणजे एवढा आनंदित झालो मी की अक्षरशः सांगू शकत नाही। जगातलं सगळ्यात कोणतं सुख असेल तर मी आज त्या सुखामध्ये। धन्यवाद डॉक्टर, खूप खूप धन्यवाद तुमचे, खूप खूप धन्यवाद। मैं सिंपल चीज बताता हूँ, इनके केस में जैसे एग्जाम्पल है, आपको दर्द हो गया, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, आज डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट कितनी सस्ती, ओके, उस मामले में 3-4 बार रूट कनाल करने के सिवा उसके उतने ही पैसे में ये सर्जरी हो जाती है। सिंपल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप दर्द के लिए डेंटिस्ट के पास जाओगे और रूट कनाल का आपको 3-4 लाख रुपए ऐसे खर्चा कर देगा, मल्टीपल टाइम्स बुलाएगा, वजह तो वो होती नहीं है, वजह तो दूसरी है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, नस में प्रॉब्लम है, तो वो फेलियर वजह और खर्चा करने से इसमें खर्चा करके क्योर लाना जरूरी है, और इतनी महंगी इलाज नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में। आम पब्लिक के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि ये बड़ा हॉस्पिटल है, टाटा के आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल है, कि ये तो बड़ा हॉस्पिटल है, इतना पैसा हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे पहुंचेंगे। देखो ऐसा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल होने की वजह से, जैसे प्राइवेट डेंटल क्लिनिक में है, आज हर मरीज जो डेंटल का प्रॉब्लम होता है वो प्राइवेट में जाता है, और आपको पता है, सबको पता है, अब्रॉड से लोग आते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट इतनी महंगी है। ये डेंटल ट्रीटमेंट से मल्टीपल डेंटल ट्रीटमेंट जो छोटे छोटे शॉक दे के लेते हैं, और आपका वजह तो दांत में आएंगे,
उसमें खर्चे होने के उसने उतने ही खर्चे में मैं जरूर बोलता हूँ कि उससे कम खर्चे में ऑपरेशन एक बार हो जाता है। क्या मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा सोशल क्यों चलता है कि जिससे कोई गरीब कुछ हमारे पास सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर जब होता है जो एकदम गरीब मरीज होते हैं उनके लिए मदद होती है। हम प्रमोट करते हैं सीएम फंड जैसे, जहाँ से 1-2 लाख रुपए आते हैं, वहाँ से हम उनका इलाज के लिए मदद करते हैं। कितने पेशेंट्स को हम मदद करते हैं, क्योंकि हम भी एक 20 साल से मैं केएम में था, वहाँ हमने गरीब लोगों मरीजों की सेवा की है। तो यहाँ पे भी हम गरीब लोगों के लिए जो भी जेन्युइन है उनके लिए हम उनको मदद करने के लिए थ्रू सोशल वर्कर और हॉस्पिटल भी मदद करता है बिल कम करने में, जो बहुत ही गरीब पेशेंट्स है उनके। डेफिनेशन बोला था कि ये जो पेन होता है एक साइड चेहरे पे होता है और शॉक जैसा पेन आता है और बीच में वो पेन चला जाता है। सो इसको एपिसोडिक शॉक लाइक पेन, पैरोक्सिस्मल एपिसोडिक शॉक लाइक पेन होता है, जो डेंटल या ये चेहरे के नस के एरिया में रहता है। यूजुअली दांत तक जाता है, ऊपर वाले दांत या नीचे वाले दांत तक जाता है, और वो पेन एकदम शॉक जैसा बहुत ही भयानक अति सीवियर होता है और फिर बीच में बंद हो जाता है। इसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजी। सर केसेस दिखा रहे कि 12 है 1 लाख के आसपास जो कंपेयर की, तो इसका कोई रीजन है कि नॉर्मली वो नस के पास नस रहती है, जब वो एकदम करीब आती है और एक दूसरे के ऊपर चिपक जाती है तो उसमें कई लोगों को होता है, हर एक को होता है ऐसा नहीं है। जिनमें होता है वो नस का जो कवरिंग होता है वो ये पल्सेशन से दूसरी नस जो है उसके पास आती है, वो कवरिंग निकल जाता है और अंदर की फाइबर्स एक्सपोज हो जाते हैं, तो वहां से वो पेन शुरू हो जाता है। शॉक में मतलब जैसे शॉर्ट सर्किटिंग होता है, एग्जैक्टली वैसे फील होता है। छोट्याशा शस्त्रक्रियेला साधारण किती वेळ लागला आणि किती गुंतागुंत? यूजुअली ये माइक्रो न्यूरो सर्जरी हम बोलते हैं, इसको साधारण 2 घंटे से 2.5 घंटे लगते हैं, एनेस्थीसिया को आधा घंटा, तो टोटल 3 घंटे का सर्जरी होता है। किती रेअर आहे अशा पद्धतीच्या केसेस आणि असे किती केसेस आपण पाहतो म्हणजे इन जनरल? मला वाटते इन्सिडेंस बघायला गेलं तर 1 to 2 पेशंट्स इन पर लॅक पॉप्युलेशन मध्ये आपण बघतो, आणि बरेचसे रुग्ण आहेत हे डॉक्टरांपर्यंत पोहोचत नाही, ते सहन करत राहतात 2 गोष्टीमुळे, एक तरी निदान होत नाही आणि दुसरं जिथे जातात त्यांना ऑपरेशन बद्दल भय मनात भय निर्माण केलं जातं। तर भय निर्माण करण्याची गरज नाही, हे वेदना सहन करून आपली लाईफची क्वालिटी खराब करण्यात काय अर्थ नाही, आणि ऑपरेशन एवढं रिस्की नाही जसं मी बोललो, याच्यामध्ये सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99% आहे। कॉम्प्लिकेशन और याचं जे आपण बोलतो 3 to 4% कॉम्प्लिकेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये, पण 95% जर आपल्याला काही याच्यात सेफ असेल तर मला वाटतं ऑपरेशन करून घेण्यामध्ये ज्यांच्यामध्ये इंडिकेटेड आहे, ज्यांना खूप दिवस त्रास आहे आणि अशा वेदना सहन करण्याची गरज नाही, ज्यांचं निदान ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजिया आहे। हेलो सर, दिस इज अमित गुप्ता फ्रॉम पंजाब केसरी। न्यूरो रोबोट्स आए नहीं है हमारे, इसमें ट्रायल्स चल रही है, जनरल सर्जरी और दूसरी तरफ रोबोटिक यूज करते हैं। हमारा फील्ड न्यूरो साइंस का ऑलरेडी एडवांस्ड है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ल्ड में जैसे माइक्रोस्कोप्स है, नेविगेशन है, इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग है, ये सब चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ह्यूमन एरर को कम करने के लिए जो रोबोटिक और एआई इंटीग्रेशन आ रहा है, उसमें अभी जो माइक्रोस्कोप्स है, जैसे हमारी बायोप्लेन मशीन है वो एआई इंटीग्रेटेड है। माइक्रोस्कोप्स और नई जो टेक्नोलॉजी है हम वो एआई इंटीग्रेटेड यूज करते हैं। इमेजिंग में भी एआई इंटीग्रेशन यूज होता है, ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग है। ह्यूमन एरर के लिए रोबोटिक अभी तक हमारे पास आया नहीं है, इसलिए हमारा टीम जो एक्सपीरियंस है उसके लिए सब्सटीट्यूट नहीं है। यहाँ पे हमारा जो हमने ऐसे 100 के ऊपर ऑपरेशंस या हजारों के ऊपर ऑपरेशंस किए हैं माइक्रो न्यूरो सर्जरीज और ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजिया के, उनमें सक्सेस रेट जैसे आपने बोला, हमारा भी सक्सेस रेट स्टैटिस्टिकली 99% ही है। ओके, तो ये पता रहना, ये अवेयरनेस होना और इसके लिए इलाज करना
बहुत जरूरी है। सफर नहीं करना चाहिए या पेन के साथ बिल्कुल जीना नहीं चाहिए। और एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हम हर मरीज में करते हैं और ऑलरेडी हम एडवांस्ड हैं। या सर इसके जो सिम्टम्स हैं वो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद पता चलता है, तो सर कुछ ऐसे कोई टेस्ट है क्या कि या प्रॉब्लम ये सर पहले से कुछ लक्षण जो लोगों को पता चले कि नहीं इसको ये सब तो यही इसमें दिक्कत है कि पेन है, जो दर्द है वो मेजर नहीं कर सकते। पेशेंट को महसूस होता है और वो दांत की तरफ जाता है, तो साधारणतः क्या होता है, दांत की बीमारी ज्यादा कॉमन है, ये न्यूरालजिया कम कॉमन है, इसलिए वो डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं। जैसे सुशील वर्मा जी हो या और हमारे अन्य 90% लोगों ने दांत निकलवा दिए, फिर हमने उनका ऑपरेशन किया। सो ये पहले डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं क्योंकि ये दांत की दर्द जैसा दर्द होता है और कई लोगों को ये बीमारी कम होने की वजह से, मतलब इतना इंसिडेंस नहीं होने की वजह से, इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है कि जैसे शॉक लेग पेन होता है चेहरे की तरफ और बीच में बंद होता है और दांत में कुछ डेंटिस्ट को मिलता नहीं है, तो प्लीज दांत मत निकलवाए, उससे इलाज तो होने वाला नहीं, उसके क्योर नहीं होने वाला, आपका दांत गवा बैठोगे और बीमारी वही रहेगी। याला उपप्रश्न असतो की जर डेंटिस्टना जे समजत नाही त्याच्यामागे काय कारण असावं? कारण पेन मेजर करता येत नाही आणि ह्याच्यामध्ये ती नसचं जे अनाटॉमी आहे ती कुठल्याही टेस्ट मध्ये दिसत नाही। ओके, तर दात जर डेंटिस्ट कडे गेलं तर त्यांना जर काही दिसलं नसेल तर कृपा करून त्यांनी दात काढू नये किंवा रूट कॅनल अननेसेसरी ऍडवाइस करू नये आणि हाय इंडेक्स ऑफ सस्पिशन राहा, कारण हे जे पेन आहे हे क्लासिकल टिपिकल पेन असतं, जसं हे डिस्क्राईब करतात, खूप शार्प शूटिंग पेन असतं त्या भागामध्ये आणि थोड्या वेळाने ते बंद होतं, मध्ये राहत असते, रिलीफ असते आणि मग परत सुरू होतं। आणि ट्रिगर फॅक्टर असतात, जसं हसलं की, ब्रश केलं की किंवा हवा आली की, प्रत्येक रुग्णामध्ये वेगवेगळे ट्रिगर फॅक्टर असतात, पण त्यांना माहित असतात ते ट्रिगर फॅक्टर, 10 वर्ष ते सफर हे करत असतात, फेस करत असतात, त्यांना ते रुग्ण कधी त्यांचं ऐकायला पाहिजे, त्यांची हिस्ट्री बरोबर घ्यायला पाहिजे। डेंटिस्टना प्रॉब्लेम काय, मी त्यांना काही निगेट करत नाही, पण मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इतिहास बरोबर घेतला जात नाही, तो पेन आहे हा दाताचाच आहे, तो रुग्ण तसं सांगतो की मला दात दुखते, कारण ते समजत नाही, हा जी वेदना ही समजत नाही की बाबा ही ट्रायजेमिनल न्यूरॉलजियाची असेल। आणि अशी जर वेदना असतील क्लासिकली एपिसोडिक पॅरासिग्नल शॉक, शार्प शूटिंग, इलेक्ट्रिक शॉक असेल तर ती डेफिनेटली ट्रायजेमिनल न्यूरॉलजिया असते। MRI मधून सिद्ध होतं ना की हा MRI मध्ये लूप दिसू शकतं, पण असं जरुरी नाही आहे की MRI नॉर्मल पण असू शकतो। आणि हे पेन मेजर करण्यासाठी मी सुरुवातीलाच बोललो, कुठलंही साधन नाही आहे जगामध्ये की पेन तुम्हाला हे वेदना मेजर करू शकतो। आमच्या घरच्याच बोलायचे, लक्ष देऊ नका रे तुम्ही, त्रास होतोय, दात दुखतोय ना, अरे लक्ष देऊ नका, काय जीव चाललाय, बोलता येत नाही, पाणी प्यायला तरी असा शॉक सुरू झाला ना, असा होत होता, अक्षरशः स्वर्गात आलो। काही पण लोकांचं एक माहिती पडतं, पण डेंटिस्ट लोकांना सर्वात आधी माणूस डेंटिस्ट कडे जातो, डॉक्टर साहेबांना सांगेन मी की सर्व डेंटिस्टचे एकदा परिषद घेऊन त्यांना समजावं, तो पेशंट जर रडत असेल 3 वेळा तुम्ही त्याचे दात काढून बसलाय, भोकं पाडून बघताय, तुमचे पैसे तुम्ही घेताय, तो पेशंट तेवढं जर कळत नसेल तर त्यांनी डेंटिस्टची सोडूनच द्यावी। सरांनी तर लगेच ट्रीटमेंट केलं, मी नायरमध्ये गेले तेव्हा केममध्ये होते सर, तिकडे गेलो, त्यांनी तेव्हा सांगितलं बेटा तू ऑपरेशन करून घे। मी परत घरी आलो, बायको म्हणली ऑपरेशन, मेंदूच ऑपरेशन, तुम्हाला काय झालं तर मी कुठे जाणार, ते बोलता परत 4 वर्ष झेलली। त्याच्यानंतर ठरवलं, आमचे आमदार साहेब आहेत, ते पण साहेबांना ओळखतात, त्यांनी साहेबांना फोन केला, आता वर्माला घेऊन पाठवतो, त्याला ऑपरेशन करून टाका, लोक चौक सभा, प्रचार सभा, इलेक्शन मध्ये ही सगळी कामं मी करत होतो। आणि गेल्या वर्षी एकदम हसत बसलो होतो, साहेब म्हणाला तर इलेक्शन आहे, तू गप्पा वाचलं तर कसं झालं, उपकारच आमच्या आमदारांचे, त्याने इथपर्यंत आणलं। सरांनी पण लगेच हिला ऑपरेशन शिवाय आता तुझ्याकडे पर्याय नाही, तू एवढे दिवस झेललाच कशाला, मागे तू आला तेव्हाच ऑपरेशन करून घ्यायचं। म्हटलं सर मी घाबरलो, पण नंतर ती भीती गेली, ऑपरेशन करून इतका आवाज माझ्या आयुष्यामध्ये, बायको माझी खुश होती की बरं आहे हा बोलत नाही, ठीक आहे तो मस्करीचा भाग आहे, पण आता माझा पप्पा तुमचा आवाज खोलला, तुम्ही सतत बोलत होता,
म्हणजे 10 वर्ष असं होतं ना की बोललं की त्रास अक्षरशः 600 mgच्या गोळ्या खाऊन 600-800 mgच्या गोळ्या खाऊन मी बोलायचो. म्हणजे इतका त्रास झेलला देव म्हणजे नको. तुम्हाला तो त्रास होता, तुम्ही त्या 4 डेंटिस्टला भेटला घरात, ते डायग्नोस करू शकले, शोधू शकले, त्याला परत भेटतात का तुम्ही? आता काय भेटून त्यांना हात जोडले परत, बाबा तुझ्यासारखा डॉक्टर कुणाच्या नशिबी नाही यावं. काय बोललो होतं 2-3. आता तुम्ही सांगा, सगळ्यांना ज्यांना माहिती आहे ना हॉस्पिटल किती मोठं टॉपचे आहेत तिथे सुद्धा परत त्याला रूट कॅनल केलं. पहिलं नाही गलती केलो, कसला 2 वेळा पूर्ण तोंडाचा एक्सरे काढला. सर बरोबर बोलले, त्यांना कळणारच नाही. जो त्रास झेलतो, ज्या डॉक्टरला कळतं की पेशंटचा चेहरा ह्याला कोणता त्रास आहे, तो देवाच्या कृपेने मला चांगले भेटलं ते मी सुटलो याच्यात. 3 वर्ष कळलंच नाही मला. 4 वर्ष औषधामुळे गेलो. नंतर पण औषधं हा त्याचा उपचार नाही. औषधामुळे तुम्ही हे करू शकता, वेळ घालवू शकता, पण त्याच्यामुळे परत वेगळा क्रिटिकल प्रॉब्लेम, तुमची तब्येत खराब होणार, तुमचा मूड खराब, अँझायटी, डिप्रेशन सगळं झालं होतं. काय उरलं नव्हतं मला. पण आता तुमचं ट्रीटमेंट नंतर कसं वाटतं? अरे आता हे काय नाचून दाखवू शकतो तुम्हाला. बघा तुम्ही अरे अक्षरशः सांगतो का, स्वर्गात आलो. दुसरा शब्द काय जगू, नरकातून डायरेक्ट स्वर्गात आलो. एकाच शब्दामध्ये जमलं. जो भयानक तुमचा दात दुखलाय कधी, ज्या दिवशी असं किडे पडतील, दात दुखेल ना, काही नव्हतं, किडं पण नव्हतं. डॉक्टरनी पण बघायला पाहिजे होतं ना. जर किडच नाही दिसत आहे, नाही दुखते म्हणजे आतून नस तुमची खरं. 2 भोकं पाडली, 1 दात काढून टाकला. दुर्दैव. पण तुमच्या पण कोणी ओळखीचं असेल का? मोस्टली लेडीजला होतं. जेव्हापासून मला झालं, मी 3 लेडीजला मी डिटेक्ट केलं. आता त्यांना म्हटलं ऑपरेशन करून घ्या. आता ते पण घाबरतात. त्यांना म्हटलं इकडे या, मी जर बरं झालं तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? नाही आता मुलाचं लग्न आहे, मुलीचं लग्न आहे, आता बघा करत बसा. भीती आहे, ब्रेनची भीती आहे. पण मला कोण भेटलं तर मी उचलून, माझ्या घरचा कोण असेल तर मी तो उचलून आणून जमा करेन. आणि माझे उपकार असे की सरांनी माझ्याकडून जे बोलले ना, पैसे का काय, सरांनी माझ्याकडून 1 रुपया घेतला नाही. मी खरंच खूप गरीब आहे. त्यांनी फोन केल्यावर यांनी बोलवलं, जे फी घेतात ती सुद्धा आजपर्यंत त्यांनी घेतली नाही. स्वतः फोन करून बोलले, अरे बाबा तुला पैसे कोण मागतो, तू ये, तुझं बरं होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे असं नाही, शेवटी बघा गरिबी आहेत, पैसे नाही तर तुम्ही मेडिक्लेम काढा, चांगली आहे. जेव्हा तुम्हाला कळलं की हा प्रॉब्लेम आहे, पटकन मेडिक्लेम काढा, दुसरा डॉक्टर करा, नव्यानं सुरुवात करा. मेडिक्लेम त्यांना कळत नाही. 10 वर्षापासून सरांनी सांगितलं म्हणून, मी सांगितलं म्हणून, मेडिक्लेमला काहीच कळत नाही. त्याच्यामुळे मेडिक्लेम काढून घ्या. ऑपरेशन करायचं नसेल तरी ऑपरेशन काही करा. आपला देश आहे, एवढा काय परिस्थिती नाही. सर केममध्ये पण करत होते ऑपरेशन. त्याच्यामुळे होतं, ऑपरेशन होतं. त्रास झेलण्यापेक्षा ऑपरेशन करून